छत्रपति शिवाजी महाराज के राजतिलक के 350 साल पूरे। पीएम मोदी ने देशवासियों को किया संबोधित। कहा शिवाजी ने गुलामी की मानसिकता को किया खत्म। बाड़मेर के दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर अधिकारियों से की रिव्यू बैठक। प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। अलवर में पत्रकार वार्ता के दौरान बोले राजस्थान राज्य पर्यटन निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़। कहा राजस्थान में रिपीट होगी सरकार। पूरे देश के लिए राजस्थान बन रहा रोल मॉडल। जैसलमेर के फतेहगढ़ में हुआ सड़क हादसा। निजी बस व ट्रक के बीच हुई भिड़ंत। बस सवार युवक की हुई मौत। पुलिस कर रही है मामले की जांच। सिरोही के माउंट आबू के राजभवन में राज्यपाल मिश्र ने किया तेलंगाना मूल के लोगों से संवाद। तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर दी शुभकामनाएं। कहा देश का सबसे युवा राज्य है तेलंगाना। झुंझुनू के नवलगढ़ में एसडीएम कार्यालय पर एबीवीपी का प्रदर्शन। साक्षी हत्याकांड के आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग। एसडीएम कार्यालय पर नहीं मिली तो चैम्बर के बाहर चस्पा किया ज्ञापन। भरतपुर के रसूलपुर में बाइक और जूस की गाड़ी के बीच हुई टक्कर। हादसे में बाइक सवार एक बच्ची की हुई मौत। 2 लोग घायल। घायलों का आरबीएम अस्पताल में इलाज जारी। खेड़ली नगरपालिका के अंबेडकर भवन में बने सभागार का हुआ उद्घाटन। 24 लाख रुपए की लागत से बना वातानुकूलित सभागार। वहीं मुख्य अतिथि रहे अनुसूचित जाति वित्त और विकास आयोग के उपाध्यक्ष। अलवर में पानी की समस्या पर बोले पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह। कहा पानी की समस्या को लेकर नहीं करे कोई राजनीति। राजस्थान सरकार कर रही है अच्छा काम। अजमेर में सिटी थाना पुलिस ने के हत्थे चढ़ा बाइक चोर। वहीं आरोपी की निशानदेही पर 10 बाइक की बरामद। पुलिस आरोपी से कर रही है पूछताछ। झुंझुनू में यमुना के पानी की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर अनशन। यमुना जल हमारा हक आंदोलन समिति के बैनर तले किसानों का अनशन। 1994 में हुए समझौते को लागू करवाने की मांग। जैसलमेर जिले की प्रभारी सचिव मंजू राजपाल का दौरा। देवीकोट में महंगाई राहत कैंप का किया निरीक्षण। आमजन की सुनी समस्याएं। सुरई के खड़ाद गांव में सैनिटरी पेड वितरण व प्रोजेक्ट के पोस्टर का किया गया विमोचन। वहीं बीरा विंग की सदस्यों ने महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान सावधानियां बरतने की दी सलाह। वहीं झिझक छोड़ो चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो पोस्टर का किया गया विमोचन। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में आर्थिक विभाग की बैठक का आयोजन। बैठक में आर्थिक मुद्दों पर हुआ मंथन। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और पार्टी के कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता रहे मौजूद। हनुमानगढ़ के पूर्वसर गांव में हड्डी पिसाई फैक्ट्री के खिलाफ ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर फैक्ट्री को हटाने की रखी मांग। फैक्ट्री बंद न करने पर 6 जून को धरना चक्का जाम की दी चेतावनी। किशनगंज रेनवाल पंचायत समिति कार्यालय में साधारण सभा का फिर किया गया बहिष्कार। 10 माह से सभाओं का पंचायत समिति सदस्य कर रहे बहिष्कार। पंचायत समिति सदस्यों ने प्रधान संतोष वर्मा को 9 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। चूरू में नगर परिषद पर भ्रष्टाचार की कार्यशैली के विरोध में किया गया प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में गंदे पानी की निकासी मांग को लेकर किया गया प्रदर्शन। जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। 21 जून तक पानी निकासी एवं सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने पर उप आंदोलन की दी चेतावनी। झालावाड़ के मनोहर थाना कस्बे की लोधा छात्रावास में बैठक। समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने और शैक्षणिक विकास को लेकर की गई चर्चा। मनोहर थाना न्याय समिति का किया पुनर्गठन। मांगीलाल लोधा को बनाया गया अध्यक्ष। हनुमानगढ़ में जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गेरा और टाउन थाना प्रभारी दिनेश मारना की क्राइम मीटिंग। वहीं पेंडिंग फाइलों के निस्तारण को लेकर दिए गए दिशा निर्देश। नशे को लेकर जीरो टॉलरेंस कार्रवाई के दिए निर्देश। धौलपुर में पार्षदों ने स्टोर कीपर से की अभद्रता। नगर परिषद कर्मचारी ने सभापति व आयुक्त को दिया ज्ञापन। कर्मचारियों ने की कार्रवाई करने की मांग। करौली में सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया सर्किट हाउस में पत्रकारों से हुए रूबरू। पीएम की पेयजल सौगातों की दी जानकारी। कहा नदौती परियोजना से जिले के 820 गांवों को मिलेगा फायदा।
टोंक जिले के दूनी में पटवार भवन हुआ क्षतिग्रस्त। विभागीय अनदेखी के चलते भवन हुआ जर्जर। वहीं किसी भी समय हो सकता है बड़ा हादसा। दौसा के जयपुर रोड बाईपास पर दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रेलर ने 2 राहगीर महिलाओं को मारी टक्कर। गंभीर घायल महिलाओं ने अस्पताल में तोड़ा दम। दसवीं बोर्ड का रिजल्ट जारी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने किया जारी। वहीं 90.49% रहे परिणाम। इस साल भी छात्राओं ने मारी बाजी। 91.3% रहा छात्राओं का रिजल्ट। जयपुर में 4 जून को निकाली जाएगी क्षत्रिय भगवा रैली। वहीं क्षत्रिय मुख्यमंत्री चेहरे सहित 4 सूत्री मांगों को लेकर किया जाएगा रैली में प्रदर्शन। वहीं गणेश मंदिर झोटवाड़ा से जलेबी चौक तक निकाली जाएगी भगवा यात्रा। बांसवाड़ा के गांव में आए बारातियों को खेतों में दौड़ा कर पीटा गया। वहीं वायरल हुआ वीडियो। घटना के 10 दिन बाद 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया का उत्तर प्रदेश दौरा। मुरादाबाद में की प्रेस वार्ता। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर बताई उपलब्धियां। टोंक जिले के दूनी थाना क्षेत्र में सिर पर वार कर की एक युवक की हत्या। वहीं 2 युवक की आपसी लड़ाई में हुई बड़ी घटना। वहीं मामले की जांच में जुटी पुलिस। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर हाड़ौती पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे। वहीं केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। राजस्थान सरकार पर भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। कहा आगामी चुनाव में राजस्थान में भाजपा होगी काबिज। बांसवाड़ा में झाड़ू लगाने के दौरान महिला को पैर से जहरीले जानवर ने काटा। वहीं एमजी अस्पताल में महिला को कराया गया भर्ती। इलाज के दौरान महिला की हुई मौत। हनुमानगढ़ के पीलीमंगा में बेमौसम बारिश ने खोला नगरपालिका की पोल। वहीं करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद हालत विकट। शहर की सड़कें पानी से लबालब। पानी की निकासी नहीं होने से आमजन परेशान। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद का मेवाड़ दौरा। कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय पहुंचने पर पदाधिकारियों ने किया भव्य स्वागत। परिसर में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी ने किया वृक्षारोपण। जोधपुर में एसबीआई बैंक के खाताधारक से बड़ी लूट का मामला। बदमाश युवक 1,72,000 लेकर हुए फरार। वहीं पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज। पुष्कर आ रहे तीर्थयात्रियों की गाड़ी पलटी। एक महिला की मौत। वहीं 6 लोग घायल। घायलों का जेएलएन अस्पताल में चल रहा है इलाज। नागौर के पांडुकलान में के पास हुआ था हादसा। जयपुर के रेनवाल के सामर के गट्टानी मार्केट में अचानक गिरा दुकानों का छज्जा। वहीं हादसे में दुकानों के नीचे बैठे कई लोग हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। भीलवाड़ा में नगर विकास न्यास का भ्रष्टाचार। आकर्षित तिरंगा लाइटें समय से पहले हुई खराब। वहीं 1000 से अधिक विद्युत पोल पर लगाई गई थी लाइट्स। 1 महीने में ही बंद हुई सभी लाइटें। जयपुर के नगर निगम ग्रेटर में किया गया योगा। मेयर सौम्या गुर्जर ने किया योगा। वहीं स्टाफ के कर्मचारी भी हुए इसमें शामिल। करौली में पर्यावरण पोस्टर का किया विमोचन। कलेक्टर अंकित कुमार ने किया विमोचन। अधिक से अधिक पेड़ लगाए गए और लोगों को किया गया जागरूक। वहीं पदाधिकारी रहे मौजूद। धौलपुर नगर परिषद में पार्षदों की तानाशाही। पार्षदों ने स्टोर कीपर से की फोन पर अभद्रता। नगर परिषद के कर्मचारियों ने की पेन डाउन हड़ताल। वहीं 2 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो हड़ताल पर रहेंगे कर्मचारी। अलवर की बानसूर थाना पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 2 स्थायी वारंटी को किया गिरफ्तार। कोर्ट की ओर से गिरफ्तारी के वारंटी जारी। पेशी पर नहीं जा रहे थे वारंटी। झुंझुनू के नवलगढ़ में नगरपालिका ने नाला सफाई के दावों की खुली पोल। वहीं नालों की सफाई नहीं होने से जगह जगह भरा पानी। जिला अस्पताल के गेट पर बरसाती पानी भरने से मरीजों को हो रही है परेशानी। एसीबी की डीआईजी कालूराम रावत का दौरा। वहीं जन जागरूकता कार्यक्रम में हुए शामिल। आमजन को एसीबी के कार्य के बारे में दी जानकारी। रिश्वत मांगने पर कार्रवाई के बारे में कानून की दी जानकारी।
चूरू के में कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर 22 सूत्री मांगों के साथ धरने पर किसान सभी तहसीलों के किसान गांवों से पैदल चलकर पहुंचे जिला मुख्यालय। रैली निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 30 आईपीएस 7 आईएएस अधिकारियों के तबादले। 2 आईएएस को दिया अतिरिक्त चार्ज। भुवन भूषण यादव बने उदयपुर के नए पुलिस अधीक्षक। एसपी विकास शर्मा भिवाड़ी जिले की संभालेंगे कमान। पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण साइबर क्राइम जयपुर में थे कार्यरत। राज्य सरकार ने के जानकारी की आईपीएस अधिकारियों की ताबड़तोड़ सूची। वहीं भरतपुर आईजी और एसपी के हुए ट्रांसफर। अब भरतपुर आईजी बने राहुल प्रकाश और एसपी बने मृदुल कच्छावा। जालौर एसपी किरण कंग संधू का तबादला। यूपी मोनिका सैनी बनी जालौर की नई एसपी। 11वीं बटालियन आरएसी नई दिल्ली की कमांडेंट के पद पर एसपी किरण कंग। लता मनोज कुमार बनी अजमेर की नई आईजी पुलिस रेंज। आईजी रुपिंदर सिंह का हुआ तबादला। कार्मिक विभाग में जारी किए गए आदेश। झुंझुनू एसपी मृदुल कच्छावा का हुआ तबादला। आईपीएस श्याम सिंह बने झुंझुनू के नए एसपी। भरतपुर एसपी के पद पर मृदुल कच्छावा। सिरोही एसपी ममता गुप्ता का हुआ तबादला। सुश्री ज्येष्ठा मैत्रेयी बनी सिरोही की नई एसपी। एमपी ममता गुप्ता का हुआ करौली में एसपी के पद पर तबादला। जम्मा रामगढ़ में व्यक्ति ने किराए के कमरे में लगाई फांसी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक का कराया पोस्टमार्टम। आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। वर्ल्ड चेस फेडरेशन की चेस इन एजुकेशन इकाई की पहल। राजस्थान के स्कूलों में स्टूडेंट्स को शतरंज की ट्रेनिंग देने की शुरुआत। शतरंज खेल के जरिए बच्चों का किया जाएगा बौद्धिक विकास। जोधपुर में जून की शुरुआती बारिश के साथ ठंडी हवाओं से शहर का मौसम हुआ खुशनुमा। सूरज की तपिश से लोगों को मिली राहत। पिछले 5 दिनों में बारिश का दौर जारी। श्रीगंगानगर में श्रीकरणपुर के उप कारागार में तलाशी के दौरान कैदी से मिला मोबाइल फोन यूएसबी लीड की जब्त। वहीं एनडीपीएस केस में विचाराधीन कैदी किशन उर्फ किच्चू ने फोन किया बरामद। जैसलमेर में मोहनगढ़ के सांखला गांव में युवती के अपहरण का मामला। पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। साथ ही युवती को भी किया दस्तयाब। पुलिस कर रही है मामले की जांच। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में हादसों को न्योता दे रही प्रशासन की लापरवाही। मंदिर के बाहर नाले का चैम्बर धंसा। जान जोखिम में डालकर चैम्बर पार करते हैं श्रद्धालु। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर हुई मौत। पुलिस कर रही है मामले की जांच। झुंझुनू में 7 बदमाशों ने क्रेशर पर किया हमला। क्रेशर ऑफिस और गाड़ियों के तोड़े शीशे। वहीं हमले में 2 कर्मचारी गंभीर घायल। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कर रही है मामले की जांच। जोधपुर में नसूखदारी की दबंगाई खुलेआम। बुजुर्ग को बेसबॉल से मारा गया। वहीं मकान की सफाई करने गए बुजुर्ग के साथ की गई मारपीट। शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र का है मामला। फ्री बिजली के वादे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का कांग्रेस पर निशाना। घोषणा पत्र नहीं निभाने का लगाया आरोप। कहा 4.5 साल जनता से लूट, अब फैला रही है झूठ। महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन की रफ्तार बरकरार। 39 दिन में लाभान्वित परिवार की संख्या हुई 1 करोड़ 39 लाख। वहीं गारंटी कार्ड होल्डर हुए 6 करोड़ 28 लाख। जयपुर में ई कॉमर्स निर्यात का बढ़ावा देने के लिए ई एक्सपोर्ट हॉट आयोजित। निर्यात को 1 लाख करोड़ से ऊपर ले जाने का लक्ष्य। वहीं उद्योग और आरईपीसी ने किया आयोजन। जयपुर में 12 साल के बालक का अपहरण कर हत्या का मामला। पुलिस ने मामले को किया खुलासा। वहीं आरोपी को किया गया गिरफ्तार। 25 मई को थाने में दर्ज हुई थी रिपोर्ट। बाड़मेर के भीमथल गांव में अतिक्रमण हटाने की मांग। पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश गोदारा चढ़े टावर पर। प्रशासन की समझाइश के बाद नीचे उतरे गोदारा। भरतपुर के लाल का विदेश में कमाल। रुद्रांश ने
साउथ कोरिया में जीता कांस्य पदक। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में जीता कांस्य पदक। अब कांस्य पदक दिलवाकर देश का नाम किया रोशन। टोंक में मृत लोगों के नाम से जॉब कार्ड इशू कराकर जिम्मेदार उठा रहे भुगतान। वहीं ग्राम पंचायत निवारिया में सरपंच, सचिव और पदाधिकारियों पर आरोप। ग्रामीणों की शिकायत के बाद जांच के लिए गठित गए 3 सदस्य। बिहार के रहने वाले धीरज देश में भेदभाव मिटाने के संदेश के साथ कर रहे हैं भारत भ्रमण। टोंक पहुंचने पर लोगों ने किया अभिनंदन। टोंक की सभ्यता और संस्कृति में कराया अवगत। राजस्थान के किसानों के लिए पीएम मोदी की मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड योजना। वहीं किसान करवाने लगे हैं अपने खेतों की मिट्टी परीक्षण। प्रयोगशाला में परीक्षण। खेतों में पैदावार बढ़ाने के प्रति किसानों में बढ़ने लगी है जागरूकता। राज्य मंत्री अशोक चांदना ने किया बूंदी की सबसे बड़ी नंदीशाला का शिलान्यास। कहा, वर्तमान गौवंश की विकट स्थिति को देखते हुए किया गया है नंदीशाला का शिलान्यास। वहीं नंदीशाला को नंदी सेंचुरी के रूप में किया जाएगा विकसित। भरतपुर में बी नारायण गेट पर चौथी जनता क्लिनिक का हुआ शुभारंभ। शिक्षा और आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने आमजन को किया समर्पित। 450 प्रकार की दवाइयां और 8 प्रकार की जांच होगी निःशुल्क। भीलवाड़ा के पालड़ी दौलतगढ़ मार्ग पर अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकराई कार में लगी आग। कार में सवार 2 भाई बहनों ने कूदकर बचाई जान। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर पाया काबू। हाईकोर्ट जयपुर पीठ में नए रोस्टर के अनुसार होगी सुनवाई। मुख्य न्यायाधीश एजी मसीह कल से करेंगे जयपुर पीठ में सुनवाई। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद पहली बार करेंगे सुनवाई। राजस्व मंत्री और जिला कलेक्टर ने महंगाई राहत कैंप का किया निरीक्षण। लाभार्थियों को बांटे पट्टे और सौंपे गारंटी कार्ड। कहा, विकास कार्यों में नहीं आने दी जाएगी किसी भी तरह की परेशानी। चूरू के सादुलपुर में पुलिस ने डोडा पोस्ट के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ट्रक के केबिन में छुपा रखा था डोडा पोस्ट। पुलिस ने 30 किलो 200 ग्राम डोडा पोस्ट किया बरामद। जैसलमेर में दिन दहाड़े घर में युवती का हुआ अपहरण। युवती ने 2 दिन पहले सगाई तोड़कर दूसरी जगह की थी सगाई। वहीं 12 जून को होनी थी युवती की शादी। पुलिस कर रही है युवती से पूछताछ। कोटपुतली में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एटीएम काटने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को किया गया गिरफ्तार। पुलिस लगातार चला रही है फरार चल रहे आरोपियों के खिलाफ अभियान। उदयपुर के गोगुंदा हाईवे पर होटल में बदमाशों की दबंगाई। क्रैश काउंटर पर खड़े होने लोगों से बदमाशों ने की गाली गलौच। वहीं मारपीट। पुलिस कर रही है बदमाशों से की तलाश। डूंगरपुर में कुआं में बचूल के पेड़ पर फंदे से लटका मिला 22 साल का युवक। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कोटा की किशोरपुरा थाना पुलिस ने एक फर्जी पुलिस इंस्पेक्टर को किया गिरफ्तार। खुद को क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बताने पर शहर में लोगों को धमकाकर देता था रुपए। वहीं पुलिस कर रही है मामले की जांच। श्रीगंगानगर की रावला पुलिस ने 210 ग्राम अफीम के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट की विभिन्न धाराओं में किया मुकदमा दर्ज। वहीं पुलिस कर रही है आरोपी से पूछताछ। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन में देखा जा सकता है शिवाजी के विचारों को प्रतिबिंब। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने की मोदी के नेतृत्व की तारीफ। कहा, भारत में आर्थिक और विकास परिदृश्य में हुए शानदार बदलाव। मैं बदलाव को देखकर हुआ बेहद खुश। अमेरिका यात्रा पर राहुल गांधी ने सभा में दिया बड़ा बयान। वहीं कहा, 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम लोगों को करेंगे आश्चर्यचकित। पाक को हराकर भारत ने चौथी बार जीता खिताब। अमेरिका यात्रा पर राहुल गांधी। वहीं सभा में मुस्लिम लीग को बताया धर्मनिरपेक्ष पार्टी। बीजेपी के अमित मालवीय ने की राहुल के बयान पर पलटवार। कहा, मजबूर है कांग्रेस नेता। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की रांची में
सीएम हेमंत सोरेन से हुई मुलाकात। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले विपक्षी एकता की कोशिश। मुख्यमंत्री आवास पर संयुक्त रूप से मीडिया से करेंगे बातचीत। मुंबई में युवक ने कर्ज न चुका पाने पर रची खुद के अपहरण की साजिश। फिर परिवार वालों से मांगी 15 लाख की फिरौती। शातिर युवक को किया गया गिरफ्तार। जम्मू में शुक्रवार 2 जून को शुरू हुआ ऑपरेशन। राजौरी जिले के दसल गांव इलाके में सुरक्षा बलों ने किया एनकाउंटर। एक आतंकी हुआ ढेर। सिद्धारमैया कैबिनेट की बैठक। चुनाव से पहले की गई 5 गारंटी पर मुहर। वहीं 55,000 करोड़ से 60,000 करोड़ रुपए के बीच खर्च होने का अनुमान। गुरुग्राम पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग के 10 शार्प शूटर को किया गिरफ्तार। कब्जे से 4 विदेशी पिस्टल, 28 जिंदा कारतूस किए बरामद। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, जीडीपी को लेकर जारी आंकड़ों ने सरकार का काम साबित किया है। राहुल गांधी देश को कर रहे हैं बदनाम। राहुल गांधी के अमेरिका में दिए बयानों पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का तंज। कहा, राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता के चलते मुसलमान बर्बाद हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने पूछा कि आखिर कब तक जुबानी खर्च करते रहोगे।